अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट कुछ ट्यूटोरियल से हम यूज इफेक्ट हुक को सीख रहे थे। हमने सीखा जी यूज इफेक्ट हुक कौन कौन से क्लास कंपोनेंट मेथड्स का उनका क्लास लाइफ साइकिल मेथड का अल्टरनेट होती है, जिसमें कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट शामिल थे। एक मेन पॉइंट हमने याद किया था जी क्लास यूज इफेक्ट हुक में। वो क्या था जी? यूज इफेक्ट हुक फंक्शनल कंपोनेंट की हर एक रेंडर और री रेंडर के ऊपर क्या होती है? कॉल होती है। जब भी कोई चेंजेस आती हैं तब भी कॉल होती है, और जब इनिशियली रेंडर होता है कंपोनेंट तब भी कॉल होती है। तो हमारे और आपके जैसे बिगनर के जो प्रोग्रामर्स हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं प्रोग्रामिंग में, रिएक्ट जेएस में, वो एक बहुत कॉमन सी एक मिस्टेक कर देते हैं, जिसको आज हम सीखेंगे कौन सी मिस्टेक होती है, उसको हाईलाइट करेंगे और उसके सोल्यूशन को सीखेंगे। तो हमारे वो व्यूवर्स जिनको क्लास काउंटर का नहीं पता, क्लास कंपोनेंट्स का नहीं पता, उनके लिए मैंने एक इंटरवल काउंटर का क्रिएट करके रखा है क्लास कंपोनेंट में। आज हम देखेंगे जी इंटरवल के थ्रू काउंटर इंक्रीमेंटेशन कैसे होती है। एक क्लास है हमारे पास इंटरवल क्लास काउंटर की, कंपोनेंट क्लास के साथ जो है वो एक्सटेंड हुई हुई है। कंपोनेंट क्लास रिएक्ट से इंपोर्ट हुई हुई है रिएक्ट लाइब्रेरी से। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर आ गया जी हमारे पास। कंस्ट्रक्टर के हमने अंदर एक स्टेट ले ली, स्टेट के अंदर हमने एक वेरिएबल काउंटर का लेके उसको जीरो से इनिशियलाइज कर लिया। अब इंटरवल को सेट करने के लिए दो पॉइंट आपने याद रखने। एक, जब इंटरवल सेट होगा कब? जैसे ही वो कंपोनेंट रेंडर होगा आपका इंटरवल सेट होना चाहिए। और दूसरा, वो इंटरवल क्लियर होगा जैसे ही वो कंपोनेंट रिमूव होगा, अनरेंडर होगा या अनमाउंट होगा, तब वो क्या होना चाहिए? इंटरवल क्लियर हो जाना चाहिए मेमोरी लीक से बचने के लिए। सबसे पहले आप कंपोनेंट डिड माउंट में सेट कर लेते हैं इंटरवल को, और इंक्रीमेंट काउंटर के फंक्शन को आप हर सेकंड के ऊपर कॉल करवा लेते हैं। इंक्रीमेंट काउंटर का फंक्शन क्या करता है? आपकी स्टेटमेंट काउंटर के अंदर हर बार +1 कर देता है, और जैसे ही ये कंपोनेंट क्या होगा? रिमूव होगा डॉम से, तो आपका कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा मेमोरी लीक से बचने के लिए, इंटरवल को क्लियर कर देगा। आखिर में आपके पास रेंडर का फंक्शन है, जो कि आपके काउंटर को यूआई के ऊपर शो करवा देगा। अब मूव ऑन करते हैं जी अपने पास रिएक्ट के अंदर, सॉरी ब्राउजर के अंदर, और अपना देख लेते हैं हमारा काउंटर क्या कर रहा है। ऑटोमेटिकली 1+ होता जा रहा है आफ्टर एवरी सेकेंड। ये जी हमारे पास एग्जांपल है। अब हम मूव ऑन करते हैं और इसको हुक के साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं यूज इफेक्ट हुक के साथ। एक नई फाइल बना लूंगा मैं, इंटरवल हुक काउंटर डॉट जेएस के नाम से। ठीक हो गया। RFCE रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया हमने, और सबसे पहले इसी फंक्शनल कंपोनेंट को मैं app.js में इंपोर्ट कर लूंगा। इंटरवल हुक काउंटर को इंपोर्ट कर लिया मैंने जी। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? हमें काउंटर बनाना है, तो हमें इसमें एक स्टेट लेनी पड़ेगी। कॉन्स्ट करके हम काउंटर एक स्टेट वेरिएबल ले लेते हैं, और उसका सेटिंग फंक्शन भी बना लेते हैं जी। कहां से? सॉरी, कहां से बनाएंगे? यूज स्टेट हुक के थ्रू बनाएंगे। इनिशियल वैल्यू उसको 0 दे देते हैं, और यहाँ पे डिव के अंदर h1 में हम कहेंगे जी काउंटर इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? काउंटर के इक्वल है। ब्राउजर में आए, देखें जी काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 आ चुकी है। अब आपने दो पॉइंट्स नोट करने थे। कौन से? के कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर, जैसे कि कंपोनेंट जब कंपोनेंट रेंडर होता है तो क्या करना है? आपने सेटअप करना है इंटरवल को, और जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो आपने क्या करना है? इंटरवल को क्लियर करना है। उसके लिए आपको यूज इफेक्ट हुक की जरूरत होगी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा। कंपोनेंट डिड माउंट के लिए आप क्या करते हैं? पहला पैरामीटर तो कॉल बैक होता है, और दूसरे पैरामीटर को एम्प्टी पास कर देते हैं यूज इफेक्ट हुक में। अब जो पहला पैरामीटर है, इसके अंदर आप लेट कर लें इंटरवल को। ठीक है जी, और उसकी वैल्यू को आप कहते हैं सेट करवा लें इंटरवल को, इसके अंदर इस वेरिएबल में सेव करेंगे हम। और आप कहें जी इंक्रीमेंट काउंटर का आपको फंक्शन भी चाहिए होगा जी, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट काउंटर का फंक्शन भी बना लेते हैं। इंक्रीमेंट काउंटर बन गया जी, इंक्रीमेंट काउंटर का फंक्शन भी आपके पास एरो फंक्शन बन गया। और ये क्या करेगा जी? सेट काउंटर काउंटर +1 करेगा जी ये हमारे पास। तो हम कहते हैं जी इंक्रीमेंट काउंटर को कॉल करो, और कब कॉल करो? आफ्टर एवरी सेकेंड कॉल कर लो। कंपोनेंट विल अनमाउंट के लिए हमने लास्ट वीडियो में सीखा था जी
कि यूज इफेक्ट के अंदर जो कॉल बैक होती है वो रिटर्न करवाती है एक एरो फंक्शन को, जो कि अनमाउंटिंग फेज में ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो हम रिटर्न करवा देते हैं एरो फंक्शन को। उसमें क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्लियर कर दो इंटरवल को। कौन से इंटरवल को जी? जो हमने क्रिएट किया है इंटरवल, उसको आप क्लियर कर दें। ठीक हो गया। अब देखें जी, आपने कंपोनेंट डेड माउंट को अचीव कर लिया है। ये देखिए जी, एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करवा के और सेट कर दिया जी आपने इंटरवल। कंपोनेंट विल अनमाउंट को भी आपने अचीव कर लिया है यहाँ पे कॉल बैक को रिटर्न करवा के। ठीक हो गया। हिट कर दिया सेव को, ब्राउजर में गए, कंट्रोल शिफ्ट आर किया, इनिशियल वैल्यू 0 थी 1 हुई। अब क्लास काउंटर तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट फंक्शनल कंपोनेंट में जो काउंटर हमने बनाया वो वर्क नहीं कर रहा। क्यों जी, क्या इशू है? देखिए जी, आपने कंपोनेंट डेड माउंट भी अचीव कर लिया है, कंपोनेंट डेड अपडेट भी अचीव कर लिया है। अब क्या होता है जी, रिएक्ट के अंदर ये जो आप एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे बताते हैं, ये एक्चुअल में आप ये एम्प्टी नहीं कर सकते तब तक जब तक ये एम्प्टी तब तक नहीं कर सकते जब तक कोई डिपेंडेंसी ना हो। देखिए, आपने क्या किया, आपने इसको तो बता रिएक्ट को कहा हाँ जी इस फंक्शन को एक बार कॉल करें, उसके बाद हमारा कोई भी स्टेट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा तो दोबारा आप किसी भी वेरिएबल को वॉच ना करें। एक्चुअल में इस एरे में आप रिएक्ट को बता रहे होते हैं कि ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर चेंजेस जो होती हैं वो आ रही होती हैं, और आपने उनको मस्ट वॉच करना है, और आपने क्या करना है, उनकी अपडेटेड वैल्यू को यूआई पे शो करवाना है। अब ये देखें, इसके अंदर आपने क्या किया, इस फंक्शन इसको आपने कहा एक बार कॉल कर लें। एक बार तो उसने 0 से 1 कर दी वैल्यू स्टेट की, अब दूसरी बार वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने रिएक्ट को बताया ही नहीं है किसमें चेंजेस आनी है। जबकि इंक्रीमेंट काउंटर तो बार बार कॉल हो रहा है। इंक्रीमेंट काउंटर के अंदर जाएं तो ये देखिए, ये काउंटर की डिपेंडेंसी तो पड़ी हुई है आपके पास, जिसकी चेंजेस को तो वॉच करना है रिएक्ट ने। आपने रिएक्ट को बताना है कि इन चेंजेस को वॉच करें, यानी कि आपने रिएक्ट को यहाँ पे बताना है कि काउंटर की वैल्यू तो चेंज होगी, आपने काउंटर की वैल्यू को वॉच करना है, जैसे ही वो चेंज हो उसको यूआई में अपडेट करें। तो ये चीजें अब क्लास कंपोनेंट में वो इसलिए वर्क कर रहा होता है कि क्लास कंपोनेंट अपनी स्टेट को ऑटोमेटिकली वॉच कर रहा होता है। यहाँ पे तो आप हुक्स की यू मदद से अपनी स्टेट्स को मैनेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली नहीं वॉच कर रहा, आपने उसको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे काउंटर की डिपेंडेंसी को पास करना पड़ेगा। हमेशा जब भी आप एम्प्टी एरे डिपेंडेंसी अरे पास करें तो ये मेक श्योर करें कि आपके पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। इन केस अगर कोई स्मॉल भी डिपेंडेंसी है तो मेक श्योर करें कि आपने उसको डिपेंडेंसी अरे में इंक्लूड किया है। आ जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर, ये देखिए अब हमारे काउंटर्स परफेक्टली रन कर रहे हैं। तो ये था जी आपका एक बेसिक मेथड इसको अपडेट करने का। इसका एक और तरीका भी है, अगर आप एम्प्टी डिपेंडेंसी भी अरे करते हैं फिर आप यूज इफेक्ट की बजाय यूज स्टेट की मदद से उसको बता सकते हैं काउंटर्स की वैल्यू की अपडेट की। वो कैसे? इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली काउंटर में प्लस करने की बजाय आप क्या करें, आप प्रीवियस वैल्यू लें काउंटर की, और कॉल बैक के थ्रू आप क्या करें, अपडेट करवाएं। ठीक है, प्रीवियस काउंटर के अंदर +1, तो रिएक्ट इसको वॉच करेगा विद यूज स्टेट हुक ऑटोमेटिकली। कंट्रोल शिफ्ट आर करें तो ये देखें जी, ये इसका सेकंड सॉल्यूशन है। दोनों काउंटर बेसिकली वर्क कर रहे हैं। एक हैंडी टिप दूंगा जी आपको, यूज इफेक्ट हुक के अंदर क्या होता है, मोस्टली आप लोगों ने कोई फंक्शन कॉल करने हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी डू समथिंग, ये मेरा एक फंक्शन है। तो जैसे ही आपका डू समथिंग फंक्शन है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट डू समथिंग, ये एक एरो फंक्शन है जो कि क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग करवा लेता है, किसको, समथिंग को कंसोल डॉट लॉग करवाता है। देखिए अब ये समथिंग तो आपका जब चेंज हो आपको लॉग करवानी चाहिए। ठीक है, समथिंग एक वेरिएबल है। अब मैंने इसको सिर्फ कॉल किया यूज इफेक्ट हुक में फंक्शन को, तो मोस्टली ये चांसेस होते हैं कि आप ये समथिंग को एज डिपेंडेंसी ऐड करना भूल जाएं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या करें, आप डायरेक्टली इस फंक्शंस को यहाँ पे कॉल करने की बजाय डिक्लेयर ही इनसाइड द हुक कर लें, तो ये बहुत इजी रहता है। इस तरह आपकी आंखों से बहुत इजीली डिपेंडेंसीज गुजर सकती हैं, या इनको मिस करने का चांस बहुत कम होता है। तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।